जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज आपका टॉपिक है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है और इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आज इसका कंप्लीट डेरिवेशन हम सीखने वाले हैं। सरलता से सीखेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत मैं ईजी तरीके से समझाने का आपको यह प्रयास करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3। R1, R2, R3 कि यह इसका पहला सिरा है और यह इसका दूसरा सिरा। इसी प्रकार R2 का यह पहला सिरा है और यह है दूसरा सिरा। R3 प्रतिरोध जिसका यह पहला सिरा और यह है इसका दूसरा सिरा। इन सब में आप एक कॉमन बात देख रहे होंगे कि जो प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, इनके जो पहले सिरे हैं, इन सभी सिरों को बिंदु A पर जोड़ दिया गया है। देख रहे हैं, R1 का ये पहला सिरा यहाँ पर, R2 का ये पहला सिरा यहाँ पर और R3 का पहला सिरा बिंदु, इन सभी प्रतिरोधों के जो पहले सिरे हैं बिंदु A पर जोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार जो प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है, प्रतिरोधों का जैसे ये R1 का ये दूसरा सिरा, R2 का ये दूसरा सिरा, R3 का ये दूसरा सिरा, इन सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों के, इन सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है, तो इनको बिंदु B पर जोड़ दिया गया है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इसी प्रकार से जोड़ते हैं, जिसमें से सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से या दूसरे जो सिरे होते हैं वह किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। अब पहले सिरे बिंदु A से इस सिरे और बिंदु B सिरे से एक बैटरी को जोड़ दिया जाता है। जैसे ही बैटरी को जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है I। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिरा एक है A, तो इस सिरे पर विभव क्या हो जाएगा? विभव अगर देखें हम तो यहाँ पर विभव VA हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु B पर विभव VB हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी सिरा दिखाई नहीं दे रहा है। बिंदु A दिखाई दे रहा है और बिंदु V दिखाई दे रहा है। दोनों पर हमने विभव क्या ले लिया है? VA और VB ले लिया है। आप जानते हैं कि विभव का जब अंतर करते हैं, अंतर यानी माइनस करते हैं, विभव का जब हम अंतर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या? विभवांतर प्राप्त होता है। विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है और परिपथ का मैं कंप्लीट विभवांतर पहले ही मान चुका हूँ, क्या है? V है। तो इस प्रकार VA माइनस VB हो जाएगा V के। विभव का अंतर विभवांतर यानी बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर क्या है? V है। सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर V रहने वाला है। V आपका कॉमन रहेगा, विभवांतर कॉमन रहेगा। क्यों? क्योंकि सिरे क्या हैं? एक ही हैं। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा VA और दूसरा सिरा VB यानी विभव VB है, इसलिए विभवांतर इन सब का V ही निकल कर आएगा। तो इसमें कॉमन क्या हो गया? समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है। धारा के बारे में समझेंगे। जब यह परिपथ में धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होती है तो बिंदु A पर आ करके यह 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। प्रतिरोध R1 के लिए I1, प्रतिरोध R2 पे I2 जाने लगती है धारा, और प्रतिरोध R3 में धारा I3 प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर धारा I प्रवाहित हो रही थी, लेकिन बिंदु A पर आकर ये 3 भागों में डिवाइड हो गई, I1, I2, I3। आगे बढ़ते बढ़ते ये धारा बिंदु B पर जब पहुंचती है, R1 से इस प्रकार बिंदु B पर पहुंची, R2 प्रतिरोध से होते हुए बिंदु B पर पहुंचेगी, R3 प्रतिरोध से धारा बिंदु B पर पहुंचेगी। जब यह धारा आकर बिंदु B पर मिलती है तो पुनः यह I में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि टोटल यहाँ पर धारा जुड़ जाती है। देखेंगे थ्योरी में मैंने क्या राइट किया हुआ है, इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी राइट करना होगा। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम पढ़ रहे हैं आप, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया।
सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु यानी अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं और इन दोनों के बीच में एक बैटरी को जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध आपने कौन कौन से लिए हैं? R1, R2, R3 लिया, जो बिंदु ए और बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। बिंदु ए व बी के मध्य बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर V है। बिंदु ए और बी के बीच जो आपने बैटरी लगाई है, बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर आपने क्या मान रखा है? V है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपने देखा था कि धारा 3 भागों में डिवाइड हो रही थी, I1, I2, I3, और बिंदु बी पर आकर दोबारा से मिल जा रही थी, सम्मिलित होकर पुनः I बन जा रही थी। तो यहाँ से अब ओम के नियम से करेंगे। ओम का नियम आप जानते हैं, होता है V = I × R। यहाँ पर आपका I चेंज हो रहा है, इसलिए I की वैल्यू निकालनी होगी। I के पदों में फॉर्मूला रख लेते हैं। I = क्या हो जाएगा यहाँ से? V/R। अभी आगे समझ में आएगा I = हमने क्यों रखा है। I = क्या रख लिया हमने? V/R। सबसे पहले प्रतिरोध के लिए करते हैं। R1 प्रतिरोध के लिए सिंपल बस इतना करना है। R1 प्रतिरोध के लिए क्या है? R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर तो V है, विभवांतर सभी के लिए V है, R2 हो या R3 हो। R1 प्रतिरोध के लिए कर रहे हैं, विभवांतर V है, धारा I1 है। फॉर्मूला यूज करेंगे तो I1 इक्वल हो जाएगा V/R1। ये समीकरण हमारा हो जाएगा दूसरा। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध के लिए बिल्कुल सिंपल है, समझते चलिएगा। R2 प्रतिरोध के लिए R2 प्रतिरोध के लिए धारा I2 है, विभवांतर V है, तो I2 इक्वल हो जाएगा V/R2। ये समीकरण आपका हो गया तीसरा। इसी प्रकार हम कर लेंगे I3 प्रतिरोध के लिए। R3 प्रतिरोध के लिए R3 प्रतिरोध के लिए कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं R3 में धारा I प्रवाहित हो रही है, विभवांतर V है, तो हो जाएगा I3 = V/R3। ये समीकरण हो गया 4। समीकरण 2, 3 और ये 4 का मान जो हमने निकाला है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 हमारा था I = I1 + I2 + I3। ये समीकरण हमारा 1 था। इसमें हम समीकरण 2, 3 का और 4 का मान रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 था आपका I = I1 + I2 + I3। सभी की वैल्यू रख दें तो I इक्वल हो जाएगा, I1 क्या है आपका? V/R1, I2 है V/R2, I3 है V/R3। आप देख पा रहे होंगे सभी से V कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जब आपने ऊपर से V कॉमन किया तो बचा 1/R1, V निकल गया, प्लस यहाँ से भी V निकला तो 1/R2 + 1/R3। ये आपका प्राप्त हो गया। सिंपल आपने V कॉमन किया है। आगे देखते चलिएगा। आगे है आपका, यदि बिंदु A व B के बीच विभिन्न प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, यदि बिंदु A व B के बीच प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, जैसा कि आपने पहले ही लिखा हुआ था, आपने पहले लिखा था
आई इक्वल क्या होता है, V अपॉन R होता है। यह मान आपको यह समीकरण नंबर 5 में रख देना है। समीकरण 5 से इधर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, बस आई की वैल्यू आपको यहाँ से उठा करके रख देनी है। क्या होता है, V अपॉन R हो जाएगा और इधर पहले से जो रखा है वही रख देंगे सेम, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कंप्लीट। बस आपको V से V कट कर देना है तो आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपका समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है। धन्यवाद।